क्या कर ये इवेंट है, ये कर रहे थे ना, इवेंट है। हाँ, इवेंट कर रहे थे हम लोगों ने इवेंट जो करा, इवेंट के माध्यम से हमने 2 नंबर के सम का एक प्रोग्राम बनाया और जिसमें 2 नंबर के सम के प्रोग्राम में हमने इवेंट वाला जो काम किया उसमें हमने सेम क्लास लिसनर का यूज़ करा। हाँ, बताइए सुनील कुछ हाँ, पूछना है? तो सर अदर क्लास में आपने बोला ना, अदर क्लास का करना है। अदर क्लास में भी कर सकते हैं, लिसनर बना सकते हैं। सेम क्लास, अदर क्लास, एनोनिमस 3 तरीके से मतलब हम 3 तरीके से हम बेसिकली लिसनर बना सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो सर अदर क्लास वाला कैसे होता है, मतलब मैंने देखिए कभी किया कर नहीं है। हाँ, करके दिखाता हूँ मैं, देखिए। जैसे देखिए हमारे पास ये प्रोग्राम समझ में आ गया था, आपकी स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, ये प्रोग्राम पूरा समझ में आ गया था अच्छे से? किसी का कोई हाँ सर। क्वेरी हो तो बता दे भाई। 1 बार, 2 बार, 4 बार आप जितना मर्ज़ी उतना पूछिए, कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रही। अभी मैंने शायद सम का किया नहीं था, है ना? अभी मैंने बस नम 1 इज़ रिक्वायर्ड कर दिया, नम 2 इज़ रिक्वायर्ड पार्स कर दिया था और उसके बाद अगर ऐसा हो तो ऐड आ जाए, ऐड का लॉजिक लिखा नहीं था। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछ लीजिए। बताइए। सर बटन सर बैकग्राउंड सर, जो बैकग्राउंड कलर है सर वो क्यों नहीं होता सेट बटन पर? बटन पे बैकग्राउंड कलर सेट नहीं होते? क्यों नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप सर मेरे में नहीं होता सर, मेरे को आता है ओनली बस। अच्छा, सेट करा देंगे, कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, तो पहले तो मैं ये दोनों वेरिएबल जो डबल टाइप के हैं वो यहाँ पे मेथड के अंदर बना लेता हूँ, डबल D1 कॉमा D2। ठीक है, दोनों वेरिएबल को हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया और इससे हटा दिया। ठीक है, तो D1 D2 वेरिएबल हमारे पास आ गए और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, D1 और D2 वेरिएबल जो है ये माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, तो इनिशियलाइज कर देते हैं भाई, है ना? 0.0 कर दीजिए और इसको भी 0.0 कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये देखिए इसका सम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस करके सब्ट्रैक्ट आ जाएगा D1 माइनस D2। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको ये डेटा रिजल्ट दिखाना है तो जो तीसरा वाला हमारा टेक्स्ट फील्ड था जिसका नाम था T3, तो T3 का हम मेथड यहाँ पे चला देंगे, T3 डॉट सेट टेक्स्ट। और सेट टेक्स्ट में अगर आपको केवल रिजल्ट चाहिए तो आप बस लिख दीजिएगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और इसमें आप D1 प्लस D2 का जो रिजल्ट है वो दिखा दीजिए, है ना? और अगर माइनस है तो माइनस के केस में यहाँ पे माइनस करके आप दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको आ जाएंगे। यहाँ से मैं इस ADB वाईफाई को कनेक्ट करता हूँ। मैं सेम नेटवर्क में हूँ तो मेरा फ़ोन तो यहाँ पे रेडी है और बस मुझे वाइजर चलाना पड़ेगा और मैं यहाँ से वाइजर को भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इन द मीनवाइल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हम लिसनर चला रहे हैं ये हम सेम क्लास लिसनर चला रहे हैं, है ना? यानी कि लिसनर क्लास वही क्लास है जो जिसमें GUI का कोडिंग करी गई है। तो जब मतलब एक्टिविटी क्लास ही लिसनर क्लास है, तो आप लिसनर क्लास अलग से भी बना सकते हो। तो अलग से लिसनर क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, बस आप एक क्लास बना लीजिए, बल्कि मैंने आउटर लिसनर करके क्लास बना रखा है और उसमें जो है आप क्या करिए, यहाँ से लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो यहाँ इम्प्लीमेंट्स कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया जी ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, और इसका कॉल बैक मेथड है, उसको ओवरराइड कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट मेथड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके इस कॉल बैक मेथड में इस पर्टिकुलर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी क्लास में यहाँ पे बना देंगे। तो मेन एक्टिविटी क्लास यहाँ पे हमारी, जहाँ पे हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे आउटर इज इक्वल्स टू न्यू आउटर लिसनर का ऑब्जेक्ट बन गया। और जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, दिस लगा रखा है, दिस वाली लाइन को हम कर देंगे कमेंट, राइट? तो दिस जो होता है, दिस मतलब सेम क्लास का ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था।
अब हम क्या करेंगे, दिस को कमेंट करके अब यहाँ पे हम आउटर लिसनर का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे पास कर देंगे, ये तो ये अदर लिसनर बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ये रजिस्ट्रेशन का ही सारा खेल है। तो रजिस्ट्रेशन अब उस लिसनर क्लास से हो रखा है तो उस लिसनर का कॉल बैक मेथड चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि सर अदर लिसनर तो हो गया, समझ में तो आ रहा है, लेकिन अगर ये हमारी एप्लीकेशन आने वाली है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे ये जो बटन है, व्यू है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, चेकबॉक्स है, या जो भी कोड है, ये कोड वहां पे लेके जाना है अगर, तो कैसे लेके जाएंगे बताता हूं मैं। एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। देखिए एप्लीकेशन रन हो गई। यार थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके इधर लाना चाहता हूँ, आ जा भाई, इधर सेट हो गया। ये कोई तरीका नहीं है इसको, इसे बड़ा फुल स्क्रीन हो जाएगा या तो नहीं सर भाई। लेफ्ट में सर होता है सर, पता नहीं मैंने भी किया था। सो ऊपर में ही साइड रख के, साइड में, हाँ ऐसे इधर ही कहीं रख के सर होता है। सर लेफ्ट सर लेफ्ट और सर लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट। हाँ सर ये हाँ अब आया। हाँ जी सर। बड़ा ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। पहले तो मैं कोई नंबर नहीं लिखूंगा तो ये क्या कहेगा, ठीक है। तो ये तो गलत चल रहा है भाई, ये उसको चलना चाहिए, इज एम्पटी पे चलना चाहिए ना इसको। ये इज एम्पटी नहीं चेक कर रहा है, ऐसा क्यों भाई। हम्म, अगर टेक्स्ट वन इज एम्पटी है तो नम वन इज रिक्वायर्ड। अच्छा इसमें तो मैंने कुछ दिया भी नहीं, तो फिर इज एम्पटी चेक क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इस पे साइज चला देते हैं या लेंथ चला देते हैं, और लेंथ क्या है, ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन इसका ग्रेटर देन हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 कर दिया है ना। तो ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो नम इज रिक्वायर्ड, तो ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए ना, या इक्वल टू 0 होना चाहिए, मान लो ऐसे कर देते हैं, है ना। ये भी तो कंडीशन सही है, इक्वल टू लेंथ जो है अगर इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन चलना चाहिए। इसको यहाँ से रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, हटा देना चाहिए, पहले वाले एप्लीकेशन को वैसे ही टर्मिनेट करना चाहिए। इफ इक्वल टू 0 है तो दिस ये आना चाहिए, और नंबर 1 इज रिक्वायर्ड, नंबर 2 इज रिक्वायर्ड, ये आना चाहिए। मतलब इस टाइप की कंडीशंस यहाँ पे देना होता है हमें, जब कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो ये चेक कराना पड़ता है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है नंबर 1 टोस्ट आ ही नहीं रहा है अब तो उसके अंदर भी नहीं जा रहा है, टोस्ट भी नहीं आ रहा है। तो लेंथ इक्वल टू 0। सर वो हिंट निकाल लो एक बार, हिंट जो हमने डाला हो। हिंट जो हमने डाला है उसकी वजह से हो रहा है क्या। अच्छा जी, तो हिंट को काउंट कर रहा है क्या, लेकिन हिंट को अगर काउंट कर भी रहा है तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट जो हम यहाँ पे चला रहे हैं ये आगे जाना चाहिए, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आगे जाना चाहिए। इफ इफ एल्स इफ, अच्छा जी,
यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे लेंथ जो चलता है भाई, ये लेंथ वाला भी चलता है, ये एम्प्टी भी चलता है। कोई मैंने गलती तो नहीं कर रखी है इवेंट में? ओहो हो, सॉरी 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 यार, वेरी सॉरी भाई, मैंने अभी एक गलती कर रखी है। मैंने इसके साथ रजिस्ट्रेशन कर रखा है, समझ रहे हो? तो ये जालिम बन गया था एकदम, है ना? तो वो आउटर लिसनर से रजिस्ट्रेशन कर रखा था ना मैंने, तो आउटर लिसनर के रजिस्ट्रेशन करने की वजह से वो मतलब आउटर को कॉल कर रहा है, समझ रहे हो? तो देखो रजिस्ट्रेशन का ही सारा खेल है, उसमें आउटर का ऑब्जेक्ट पहुंच गया था तो वो आउटर के ऑन क्लिक को रेफर कर रहा था। आउटर के ऑन क्लिक में कुछ लिखा ही नहीं था कोड, इसलिए कुछ भी नहीं चल रहा था, है ना? तो यहाँ से दोबारा एप्लीकेशन को चलाते हैं, है ना? और ये आ गया एप्लीकेशन, ठीक है। तो इंस्टॉलिंग हो रहा है, लॉन्चिंग, लॉन्च हो गया। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ऐड, वो लेंथ को, यानी कि वो उसको काउंट कर रहा है भाई, हिंट को काउंट कर रहा है, समझ रहे हो? हिंट से कुछ ना कुछ लेंथ मिल जा रहा है उसे, समझ रहे हो? तो उसको चलो हम हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आगे हम हैंडल कर लेंगे। अच्छा चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पहला कैरेक्टर दे दिया 12 और दूसरा दे दिया हमने 12 और ऐड करा, तो देखिए परफेक्ट चल रहा है और सब्ट्रैक्ट भी चल रहा है, और यहाँ नीचे टोस्ट में भी आ रहा है आपका, है ना? 12 में से 12 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, 1 कर देते हैं ना, तो यहाँ पे 11 आ रहा है, सही चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या देख पा रहे हो, ये सेम क्लास लिसनर पे वर्क कर रहा है ना? अदर क्लास लिसनर पे काम करने के लिए बस इसी लाइन को मैंने कमेंट कर दिया और ये वाली लाइन अनकमेंट कर दी, बस आउटर का ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन यहाँ समस्या आ गई, समस्या क्या आ गई? आउटर का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन उसके अंदर भी तो लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक लिखने के लिए अगर मैं ये वाली लाइन वहाँ कॉल करूँगा गेट टेक्स्ट वाला, तो नहीं चलेगा। देखिए आप, गेट टेक्स्ट वहाँ होगा ही नहीं। क्यों नहीं गेट टेक्स्ट होगा? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट वन नहीं है। अब टेक्स्ट वन उस क्लास में था, है ना? टेक्स्ट वन तो उस क्लास में थी, इस क्लास में थी नहीं, तो फिर उस क्लास का डेटा इस क्लास में कैसे आए? हमें तो भाई, हमने तो यहाँ मेन एक्टिविटी होती थी, फाइंड व्यू बाय आईडी चला लेते थे, काम हो जाता था। तो फिर हमें पता है क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। बस आउटर क्लास के कंसिडर में दिस पास कर दीजिए। दिस का मतलब होता है हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? तो हमारे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे मतलब अदर क्लास के कंसिडर में यहाँ पहुंच गया, यानी कि मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मेन एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे संभाल के ऐसे रख लीजिए, बस, है ना? ऐसे संभाल के रख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए दिस डॉट मेन एक्टिविटी इज इक्वल्स टू मेन एक्टिविटी। तो जो मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है वो दिस डॉट मेन एक्टिविटी में आ जाएगा। अब मेन एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया टी, मतलब वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हो गया उस ऑब्जेक्ट पे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, T1 डॉट मेन एक्टिविटी, है ना? मेन एक्टिविटी डॉट T2, मेन एक्टिविटी डॉट T1, हो गया खत्म। तो अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, अब यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है। तो हमने उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजना है जुगाड़ लगा के कुछ भी करके। अब उसी टेक्स्ट पे जो मैंने टेक्स्ट गेट किया, अब मैं उसमें क्या करना चाहता हूँ। सपोज करो कि मैं पहले वाले बटन पे क्लिक करूँ तो हाय मैसेज आ जाए, दूसरे बटन पे क्लिक करूँ तो हेलो आ जाए, ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है। हेलो हाय ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो स्विच केस तो लगाना पड़ेगा। तो वही सेम कोड यहाँ से उठा लीजिए, स्विच केस जो भी लगाया गया, ये देखिए ये लगाना पड़ेगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये स्विच केस लगा लीजिए और टोस्ट प्रिंट कर लीजिए, बस कॉपी कर लीजिए, यहाँ से आइए, यहाँ पे लाइए, यहाँ स्विच केस लगा लीजिए। अब वही समस्या आएगी कि यहाँ दिस मतलब कौन सा दिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी का दिस, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो देखो ये है, अभी कई लोग दिस आज पढ़ रहे थे, उनको अभी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो नेम ये कह रहा है कि ये बताओ कि ये किसके साथ यूज हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। सर इसका एम बड़ा होगा सर, बाकी सब कुछ सही है। नहीं यार, मैंने तो एम छोटा ही रखा है ना। नहीं सर, वो बड़ा ध्यान लगा तो हो जाएगा सर, हो जाता है। तो क्लास के नेम से कॉल करोगे क्या देश को? ठीक है, वैसे सर भी ले लो। क्लास के नेम से सर पता नहीं सर, वो करके देखिए तुमने किया तो। नहीं हम भी किए हैं, होता है, लेकिन कह रहा है कि मेन, अच्छा एक्चुअली विजिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो? मेन मेथड के Yes, sir. अंदर मेन मेथड को पब्लिक नहीं बनाया क्या हमने? मेन क्लास को पब्लिक नहीं बनाया क्या? मेन एक्टिविटी मतलब पब्लिक तो है,
मेन क्लास तो पब्लिक है, उसके वेरिएबल विजिबल नहीं है, ये पब्लिक नहीं है यार। ये देखो, ये पब्लिक बनाना पड़ेगा आपको। ये एडिट टेक्स्ट, ये बटन जो है ना, इन सबको पब्लिक बना लीजिए, तो ये पब्लिकली यहाँ पे अवेलेबल हो पाएंगे अभी। ठीक है, तो ये मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिख दिया। अभी क्या कह रहा है कि क्लास नेम एक्सपेक्टेड हियर। अच्छा ठीक है, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अभी क्या कह रहा है कि मेन एक्टिविटी इज नॉट इनक्लोजिंग क्लास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्लास है वो लिखना पड़ेगा ना सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, रुक जाइए, चिंता ना करिए, है ना। तो अगर बटन 1 हो तो अब देखिए, ये बटन 1 अगर होगा तो ये चलेगा, बटन 2 होगा तो ये चलेगा। ठीक है, अरे यहाँ पे हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लिखेंगे टोस्ट और एक एंटर करेंगे, अपने आप आ जाएगा। दिस भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, बस क्लास के रेफरेंस आईडी लिख दीजिए, हो गया। ये हमें खुद ही हेलो हाय बस लिख देना है, दिस भी नहीं यूज करना है। तो दिस का ऑब्जेक्ट जो है, करंट ऑब्जेक्ट तो उसमें है ही ना ऑलरेडी तो इसलिए यहाँ पे हमने हेलो और हाय लिख दिया बस। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये हमने अदर एक्टिविटी में इस तरह से कोड लिख दिया। ठीक है, मतलब जुगाड़ लगा के किसी तरह से हमें मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट यहाँ भेजना पड़ेगा। हमने भेज दिया, यूज कर लिया। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन का सारा खेल है। अब सपोज करो कि आपने रजिस्ट्रेशन दोनों से कर दिया, तो इसका भी चलेगा, इसका भी चलेगा। तो पहले जिसका लिखा हुआ पहले वो चलेगा, फिर बाद में ये चलेगा। लेकिन अभी मैंने आउटर से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो ये आउटर से चलेगा। समझ रहे हो? तो ये डिपेंड करता है कि आपने लिसनर जो बना रखा है वो लिसनर सेम क्लास में, अदर क्लास में है। अगर सेम क्लास वाला यूज करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट के साथ उसका रजिस्ट्रेशन कर दो, अदर क्लास के यूज करोगे तो अदर क्लास से उसका रजिस्ट्रेशन कर दो। तो जिस भी क्लास से उसका रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना, वो मेथड यहाँ पे कॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, एप्लीकेशन यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और इंस्टॉलिंग हो रहा है एप्लीकेशन, अभी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों से कर दोगे फॉर एग्जांपल, तो दोनों से पहले से होगा, फिर दूसरे वाले से होगा। तो अभी देखिए, ऐड पे क्लिक करा तो है हेलो, और इस पे क्लिक करा तो हाय। ये होता है हमारा क्या, अदर क्लास लिसनर की कहानी। मतलब इस तरह से आप कर सकते हो काम। ठीक है सुनील, समझ में आया अदर क्लास में कैसे करते हैं? हाँ सर। ठीक है दो तरीके हो गए, एक हो गया सेम क्लास लिसनर, एक हो अदर क्लास लिसनर। अदर क्लास ही हमेशा रिकमेंडेड अप्रोच होता है एक्चुअली। देखो, आप जब एक एक्चुअल एप्लीकेशन बनाते हो ना, उसमें प्रेजेंटेशन पार्ट अलग होना चाहिए, बिजनेस पार्ट अलग होना चाहिए। तो जो प्रेजेंटेशन है वो एक्टिविटी करती है और इवेंट करती है बिजनेस, मतलब वो लिसनर। सो लिसनर जो है बिजनेस लॉजिक को लिखती है, इसलिए लिसनर के लिए बल्कि अलग से एक फोल्डर ही बना देना चाहिए लिसनर नाम से, और सारे लिसनर वहां रखो। अब आप आगे चल के आप यही देखोगे कि एंड्रॉयड में भी कैटेगराइजेशन होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे सीधे सारा चीज आप करते चले जा रहे हो, अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। लिसनर्स को लिसनर फोल्डर में रखते हैं, एक्टिविटी को एक्टिविटी फोल्डर में, फ्रेगमेंट को फ्रेगमेंट फोल्डर में, इस तरह से अलग अलग तरीके से। ठीक है, अच्छा चलिए मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि जी आपको ना, ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, सारा खेल क्या लिसनर का ही है। पहले होता था सेम क्लास का लिसनर, उसका दिस पास कर देते थे। दूसरा होता था अदर क्लास लिसनर, और तीसरा होता है एनोनिमस लिसनर। एनोनिमस लिसनर में हमें अलग से क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब हम क्लास बना रहे थे ना, जैसे हमने b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखा, तो यहाँ पे हम क्या पास करते थे, ऑब्जेक्ट किसी क्लास का। तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पास ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू, और यहाँ लिख देंगे ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ से लिख के एंटर मार देंगे, न्यू ऑन क्लिक लिसनर लिख के एंटर मार देंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एनोनिमस तरीका। एनोनिमस तरीके से इवेंट लगाना, समझ रहे हो? एनोनिमस तरीके से। एनोनिमस नेस्टेड क्लास जो जानता है उसको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे हमें टोस्ट का यूज करने के लिए यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दिस किसका है, मेन एक्टिविटी का है, ना कि एनोनिमस नेस्टेड क्लास का। ये बताने के लिए दिस डॉट मेन एक्टिविटी का मतलब हो गया कि ये मेन एक्टिविटी का दिस है। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सूर्या, और फिर उसके बाद इसी को कॉपी करके दोबारा, ये इवेंट को छोटा मोटा इवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एनोनिमस तरीके से इवेंट लगा लीजिए। और यहाँ पे लिख दिया जी जावा। तो पहली बार चलाओगे तो सूर्या, फिर चलाओगे तो फिर जावा, ऐसे आएगा, सूर्या जावा ऐसे करके। ठीक है, तो एनोनिमस तरीके से। और एक और तरीका है,
एक और तरीका है कि आप इसका एनोनिमस बनाओ ही नहीं, क्योंकि एनोनिमस क्लासेस के जो कंसेप्ट हैं वो खत्म हो गए। अब उसके जगह पे आ गया लैम्डा एक्सप्रेशंस। एनोनिमस क्लासेस कहीं ना कहीं मेमोरी में ज्यादा स्पेस लेते हैं, तो लैम्डा एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे काम कर सकते हो एरो लगा के। वो भी बताऊंगा। लैम्डा एक्सप्रेशन बहुत से लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करूंगा, है ना। एनोनिमस ऐसे क्लास तो पढ़े हो ना। तो देखो आप यहाँ पे करा तो सूर्या, ठीक है, यहाँ पे करा तो प्रवीण, जावा सॉरी, जो भी है, ठीक है। इस तरह से मैसेज आ गया। तो 3 तरीके हो गए। एक हो गया सेम क्लास लिसनर, एक हो गया अदर क्लास लिसनर, और एक हो गया एनोनिमस लिसनर। और एक चौथा तरीका क्या हो गया? चौथा तरीका हो गया ऑन क्लिक मेथड, कि आप बटन में ही ऑन क्लिक मेथड बना लीजिए, जिस बटन पे आप इवेंट करना चाहते हो। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी सॉरी, तो जिस बटन पे आप क्लिक करना चाहते हो ऑन क्लिक प्रॉपर्टी दीजिए, हेलो हाय जो भी लिख दोगे, बस इसी नाम से आप क्या करिए, कंट्रोल स्पेस करिए, इसी नाम से ही आपको एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अरे यार, ऑन क्लिक के अंदर हमने कुछ लिख दिया तो ये एरर क्यों फेंक रहा है भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बत्ती जल के आती है, नहीं जल के आ रही है, कंट्रोल स्पेस करेंगे, नहीं आ रहा है, आता तो है सर ऑन क्लिक सर, और सर ऑलरेडी है इसमें मैन एक्टिविटी में। हाँ शायद अच्छा, इसलिए नहीं चल रहा है ना। हाँ सही कह रहे हो, इसलिए वो मतलब बन के आता नहीं है, सही कह रहे हो, यस यस यस। तो ऑन क्लिक ऑलरेडी है, लेकिन हम अलग अलग बटन पे तो ऑन क्लिक दे ही सकते हैं ना। अच्छा, जो वो ऑन क्लिक लिसनर हमने ऑलरेडी दे रखा है ना, तो इसलिए वो ऑन क्लिक वाला जो मेथड है वो बन के अपने आप नहीं आता है, यही कह रहे हो, राइट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो आप जानते ही हो। तो इतने तरीके से होता है, सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर, एनोनिमस लिसनर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? ये तीनों को प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। सेम क्लास, अदर क्लास और एनोनिमस वाले को प्रैक्टिस करना है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी बताइए। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये अमित क्या कह रहे थे? अमित का कोई क्वेश्चन था, कोई क्वेरी था? सर मेरा यही वाला था सर, मेरे में प्रोग्राम क्रैश हो जा रहा है।